कास्ट कर ले, तो इसकी वजह से भी खर्चे बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये आप खुद पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगी ये देख। ठीक है, तो जो मिनिस्टर इस तरह के लोग होते हैं वो अपने अपने एरिया में काम करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे खर्चे बढ़, तो वो अपने जेब से तो नहीं करते ना, कौमी खजाने से लेंगे, तो ऑटोमेटिकली बर्डन किस पे पड़ेगा? पब्लिक पे, मतलब गवर्नमेंट पे, तो गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगी। तो बाकी भी जरा पूछे शाबाश। अच्छा, रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर इन डेवलपमेंट कंट्री, वही बात है जो ऊपर हमने पढ़ ली कि पब्लिक एक्सपेंडिचर का एक डेवलपिंग कंट्री, जिस तरह हमारा मुल्क एक डेवलपिंग कंट्री है, इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर का क्या रोल है? ठीक है, क्या रोल अदा कर सकता है एक तरक्की पजीर मुल्क में हुकूमत के एक्सपेंडिचर? तो ये सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना, ठीक है ना, स्कूल कॉलेज एंड अदर एजुकेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बनाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बनेंगी तो ये चीज़ें आपको इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से आप इकोनॉमी के अंदर एक खुशहाली जाती है। ठीक है, तो सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर का रोल अदा कर लेती है, ये ऊपर हम पढ़ भी चुके हैं कि वो एक जनरल सेंस में हमने पढ़ा ऊपर, ये एक डेवलपिंग कंट्रीज में क्या रोल अदा करते हैं। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होंगे, एक अच्छा, पब्लिक एक्सपेंडिचर होंगे तो हमारे पास मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हमारे अचीव होते हैं, जैसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स, और बाकी जो नेसेसिटीज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अचीव हो जाते हैं। क्लियर जी? ग्रोथ ऑफ रूरल, एंड रूरल मींस जो गली वाले इलाके होते हैं ना, गाँव वगैरह इलाके, और अर्बन माने सिटी वाले इलाके। तो चाहे सिटी हो चाहे विलेज हो, उनमें ग्रोथ को अचीव करने के लिए, ताकि रूरल सिटीज में जो कि अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं, चाहे सिटीज एरिया है जो कि डेवलप्ड एरिया है, उसमें बैलेंस लाने के लिए, बल्कि उनको मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए भी पब्लिक एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल यूटिलिटीज प्रोवाइड करना विलेजेस में एंड सिटीज में, ठीक है, वाटर प्रोवाइड करना, तो इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करने में और इस तरह की चीज़ों में ग्रोथ लाने के लिए भी हुकूमत खर्च कर लेती है, और पब्लिक एक्सपेंडिचर एक अहम रोल अदा करता है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, या इंडस्ट्री सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों में डेवलपमेंट लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए पब्लिक खर्च कर सकती है, गवर्नमेंट खर्च सकती है और उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकती है। एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भाई फॉर एग्जाम्पल बलूचिस्तान में, बनू कुआड में एक्सप्लोरेशन और उस पर खर्च करते हैं, ठीक है, ताकि उससे आपके रेवेन्यू बढ़े। सब्सिडीज एंड ग्रांट, ये देखिए आप, अगर हुकूमत ने किसी इंडस्ट्री को बूस्ट करना है या किसी इंडस्ट्री में इम्प्रूवमेंट लानी है, तो हुकूमत सब्सिडी और ग्रांट्स की शक्ल में खर्च कर सकती है। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं यार आप मशीनरी इंस्टॉल कर लो, हम आपको ना वो कौमी खजाने से इतने पैसे दे देंगे आपको, मशीनरी के आधे पैसे हम आपको दे देंगे, ठीक है। या फॉर एग्जांपल आप ना मशीनरी इंस्टॉल कर लो, हम आपको ना 5 साल के लिए टैक्स नहीं नहीं करेंगे। तो इस तरह के खर्चे भी हुकूमत कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बूस्ट अप हो जाती है। तो ज़रा आप लोग अभी पूछ ले शाबाश, लेकिन ये 2 सवाल थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। अभी आप पूछिए शाबाश। जी अजहर, सलमान, आसिफ, जी मुस्कान, सबा, शमीन, सुंदस, शाबाश पूछिए। शफकत, ठीक है जी। तो इस काइंडली इस चैप्टर को आप पढ़ लें, लेकिन छोड़ना नहीं है आप लोगों ने, बेशक आखिर में पढ़ लें इसको,
ठीक है जी, इसको बाद में खैर पढ़ ले बाकी चैप्टर्स के बाद, लेकिन पढ़ना जरूर है, आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना। ऐसा ना हो कि 8-10 नंबरों का सवाल आ जाए और फिर अच्छी बात नहीं है ना। तो कोशिश आप करें कि ये चैप्टर भी आप लोग कर लें। पास पेपर भी कर लेते हैं। जी, आप लोगों के एडमिशन हो गए कि नहीं? लोगों ने एडमिशन करवा दिए? बोले एग्जाम ना और कैसा? लास्ट डेट कल है? तो करा दो ना, 11 दिन है, फिर आखिर में रश होता है तो बैंक वाले भी आपको 2-3 सुनाते हैं और आई कैब वाले भी 2-3 सुनाते हैं, फिर आपको कहते हैं आखिरी दिन में आ जाते हैं। याद आया बिजनेस साइकिल का? वो जो 4 फेज होते हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करें पहले, आप उसको बताएं। आइडेंटिफाई का मतलब ये कि आपने उसको बिजनेस साइकिल बताएं कि सर प्रोस्पेरिटी या बूम पीरियड होता है। तो उसने फिर आपने आपसे कहा कि ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, आइडेंटिफाई ए बिजनेस, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो 6 मार्क्स का सवाल है, आपने आइडेंटिफाई भी करना है और फिर उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना है। थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन का मतलब ये कि 4-5 चीजें गिरो में कुछ ना कुछ एक एक का लिखना भी है, क्योंकि सवाल 6 मार्क्स का सवाल है ना। तो आप पहले आइडेंटिफाई करके सर बूम पीरियड होता है, बूम पीरियड में क्या क्या चीजें होती है, ये। फिर आपका डाउन टर्न स्टेज होता है, डाउन टर्न में सर ये होता है। फिर आपका रिसेशन और डिप्रेशन स्टेज होता है सर, इसमें ये चीजें होती है। फिर सर आपका उसमें वो होता है क्या, रिकवरी पीरियड। ठीक है जी सर, और इसमें ये चीजें होती हैं। तो 6 मार्क्स किस हिसाब से आप लोगों ने लिखना होगा। क्लियर जी? तो बिजनेस साइकिल से ये सवाल आ चुका है। ठीक है, अब फिर देखें, देखो मुसलसल 2 अटेम्प्ट्स में मुसलसल देखो उसने बिजनेस साइकिल पूछा। स्प्रिंग 2016 में भी पूछा और फिर 6 महीने बाद ऑटम 2016 में भी पूछा। तो एक साल में उसने 2 दफा पूछा, एक दफा 2 मार्क्स का, फिर 6 मार्क्स का पूछा। तो पहले स्प्रिंग में पूछा उसने 2016 में, फिर आगे 2016 में ऑटम में भी पूछा। तो इसका मतलब ये कि अब ये कंसेप्ट गलत है कि आईकेएफ एक दफा सवाल पूछता है तो दूसरी दफा नेक्स्ट अटेम्प्ट में, इमीडिएट नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं पूछता। ये बात गलत है, तो आप लोगों ने इस बातों पर यकीन नहीं करना। ये आप लोग आपके सामने है। स्प्रिंग 2017 में पहले पूछा उसने, पहले ये पूछा, फिर ऑटम में आके ना 6 महीने बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये पूछा। Briefly describe any two features of each of economy in period of downturn। तो उसने कहा कि डाउन टर्न स्टेज पे कम से कम 2 फीचर आप बताएं कि डाउन टर्न, 2 मार्क्स हैं और उसने आपसे 2 ही पूछे हैं। तो 2 फीचर आप पूछे इन ए पीरियड ऑफ डाउन टर्न के, डाउन टर्न पीरियड में 2 फीचर आप पूछ लिख लें उसको। तो 2 से ज्यादा नहीं लिखने उसने आपसे, एनी 2, आप दो कोई भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन 2 लिखने, 3 लिखोगे तो और एफिशिएंसी शो हो जाएगी। ठीक है, तो उसने 2 ही मार्क्स दिए। तो इसका मतलब है कि हर फीचर का एक एक मार्क्स थे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? जी जी, कोई कंफ्यूजन? चलो आगे चलते हैं। मतलब
अब मैंने आपसे वो इंडिकेटर्स पढ़ाए थे कि लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ठीक है जी। तो अब आप देखें लिस्ट, अब उसने देखे लिस्ट मांगे, लिस्ट देखे शमीन, सलमान, सबा, शफकत, उसने मांगा है लिस्ट हमसे। अब एक्सप्लेन नहीं करना, लिस्ट एनी 8 इंडिकेटर, तो उसने आपसे 8 इंडिकेटर मांगे विच वुड कंफर्म द स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इन इकोनॉमी इज। तो 4 मार्क्स का सवाल है, तो 8 इंडिकेटर्स के लिए 4 मार्क्स, तो इसका मतलब ये कि हर एक इंडिकेटर के आधे आधे मार्क्स होंगे। तो उसने आपसे लिस्ट मांगे, तो आपने वो लिस्ट लिखनी है, सिर्फ कोई भी 8 आप लिख लो, उसको लीडिंग लेगिंग इंडिकेटर में डिवाइड ना कर दो, बस कोई भी 8 आप लिख लो। उसने आपसे नहीं पूछा कि यार आप मुझे लेगिंग बताओ, लीडिंग बताओ, ठीक है जी। उसने कहा यार कोई भी 8 आप ना लिख लो बस, तो आप लिस्ट कर लो सिर्फ, बस वो एक एक लिख के वो लिस्ट करना जिस तरह बुक्स में है। टैक्सेस के सवाल कहाँ गए? हाँ ये जी, तो यहां तक कोई सवाल तो नहीं है। What is mean by direct taxes and indirect taxes? Give two example of each taxes। यार तो मैंने अभी आपसे कहा था कि डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो इनकम, तो इसके बेहतरीन मिसाल बिल टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स है इसकी एग्जांपल। इनडायरेक्ट टैक्सेस की आपकी वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, ठीक है ना, और सेल टैक्स ये वगैरह आ जाते हैं। तो उसने आपसे कम कहा दो दो एग्जांपल कम से कम हर एक के दे दे, ठीक है। स्टेट एनी 3 एडवांटेजेस एंड 3 डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट, यार ये तो अभी हमने पढ़े कि कम से कम 3 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिख ले आप लोग। तो 6 मार्क्स का सवाल, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोबारा रिपीट हुआ, तो ये डिफिनेशन आपकी किताब में है। ब्रीफली डिस्कस द फ्यूचर ऑफ गुड टैक्स सिस्टम। यार मैंने आपसे कहा था ना कि गुड टैक्स सिस्टम के क्या क्या फीचर्स होंगे, इक्विटेबल होगा, ठीक है ना, बेनिफिट प्रिंसिपल्स होंगे, वो हम पढ़ चुके थे। एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट क्लासेस ऑफ टैक्सेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये उन्होंने आपकी किताब में डायग्राम तो नहीं है, ठीक है जी, लेकिन आपकी ये जो किताब है ना, जो मैंने सर की आसिफ की बुक आपको सेव की थी, तो उसमें ये टेक्स्ट मैं आपको समझा लेता हूँ कि ये डायग्राम के थ्रू किस तरह एक्सप्लेन कर। यही डायग्राम आप लोगों ने, यार प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है, एक हमारे पास रेग्रेसिव टैक्सेशन होती है, और एक हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्सेस होती है, ठीक है जी। तो अब आप लोग खुद देख लें कि रेग्रेसिव टैक्सेशन में जैसे जैसे ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आपकी इनकम, वर्टिकल एक्सिस पर आपकी टैक्सेस, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपका टैक्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हम डिमांड कर सप्लाई कर बनाते थे ना, जिसमें प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप था, इस तरह इधर रेट और इनकम की भी आपस में, टैक्सेस और इनकम की भी आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपके टैक्सेस भी बढ़ेंगे। क्लियर जी। इसी तरह प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वो होती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स कम होता जाएगा। तो रेग्रेसिव टैक्सेशन में टैक्सेस का और इनकम का आपस में एक इनवर्स रिलेशनशिप है। क्लियर जी। और प्रोपोर्शनल टैक्स कि आपकी इनकम जो भी होगी, वट एवर द इनकम इज योर, ठीक है ना, आपका टैक्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टैक्स में दो बातें होंगी कि आपका टैक्स, जो आपका इनकम जो भी होगी आपने उनका टैक्स देना होगा। अगर आप हायर इनकम कमाओगे तब भी आपने उतना टैक्स देना होगा, अगर आप लोअर इनकम कमाओगे तब भी आपने इतना टैक्स देना होगा। तो ये इस सवाल का जवाब ये था जी। तो ये हो गए आपके टैक्सेशन। अब आप पूछ लीजिए बस।
और ये हम पढ़े नेशनल डेट्स क्या थी, पब्लिक डेट क्या थे, वो आपको याद है? ठीक है, ये आप देख लें, इधर इसकी मिसालें भी दी हैं कि नेशनल डेट क्या होती है, फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। आप डेट्स दो तरह की होती हैं, या तो आप इंटरनल सोर्स से लोगे अपने बैंक्स वगैरह से, या एक्सटर्नल सोर्स से लोगे, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक, IMF से। ठीक है जी, तो ये जरा आप खुद देख ले काइंडली, ये पढ़ चुके हैं हम, और ये सवाल भी जरा आप देख लें। व्हाट इज मीन बाय पब्लिक डेट्स एंड हाउ द गवर्नमेंट रिड्यूस द साइज। ठीक है ना, तो इसका जवाब ये है कि गवर्नमेंट पब्लिक डेट को किस तरह रिड्यूस कर सकती है, कि अपने एक्सपेंडिचर को कम कर ले। यार सिंपल जवाब है कि हुकूमत अपने डेट्स को किस तरह रिड्यूस कर सकती है। यार अपने खर्चे कम कर लो और अपने रेवेन्यू बढ़ा दो, बस। इसका जवाब ये। ठीक है, तो पब्लिक डेट्स क्या चीज है, ये इधर भी है और उधर भी लिखा था। ठीक है, कि हुकूमत जब लोन लेती है, बॉर्निंग करती है, तो उसको कहते हैं पब्लिक डेट्स। और पब्लिक डेट्स को रिड्यूस, पब्लिक डेट्स दो तरह के होते हैं, वो इंटरनल सोर्स से होगी या एक्सटर्नल सोर्स से होगी। और आप उसको रिड्यूस किस तरह करोगे, तो भी अपने खर्चे कम कर लो या अपनी रेवेन्यू के सोर्सेज बढ़ा दो। समझ गए कि नहीं गए? तो ये भी काइंडली आप यहां से फिर कोशिश करें कि प्रिंट निकाल के पढ़ लें। तो जी, यहां तक कोई सवाल आप लोगों का?